हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो MCS 11 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, इसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हर साल पेपर में आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आता है सी प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, सी प्रोग्राम लिखने के लिए एक ज़रूर आता है और वो भी पैटर्न बेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। ठीक है, पैटर्न बेस्ड आता है। ठीक है, ऐसे स्टार वाला आ सकता है या ABCD का आता है या 1 का आता है, मतलब कुछ भी आ, लेकिन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एक ज़रूर आता है प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट का। ठीक है, फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। उसके बाद है एल्गोरिदम। डेफिनेटली फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आपके सारे डेटा टाइप्स का यूज़ पूछ सकता है, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा का यूज़ आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको छोटे से प्रोग्राम लिख करके आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें है बहुत सारे ऑपरेटर्स का, हर टाइप के ऑपरेटर्स का यूज़ है और एक प्रोग्राम लिखते टाइम हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज़ पड़ता ही है, तो इसलिए वो यूज़ आपसे पूछेगा और उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसे इफ़ एल्स स्विच दे, ठीक है, देन, ये सब इफ़ एल्स स्विच स्टेटमेंट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। इसको जस्टिफाई करना होता है एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद लूप। लूप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जितनी हमारी लूप्स की ज़रूरत होती है उसी तरीके से क्वेश्चन में भी लूप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और हमेशा पूछता है। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन रिकॉल का, फंक्शन रिकर्सिव का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है और सबसे ज़्यादा जो फंक्शन में आता है क्वेश्चन वो होता है रिवर्स का। रिवर्स फंक्शन के लिए एक प्रोग्राम लिखने को आता है या फिर रिकर्सिव के लिए आता है। ठीक है, रिकर्सिव के लिए एक प्रोग्राम ज़रूर आता है लिखने के लिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर, जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको ब्लॉक 3 में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और क्लियर हो जाइएगा स्ट्रक्चर से, ये हर बार पेपर में आता है। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का। और उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइल हैंडलिंग। ये दोनों चैप्टर आपको ब्लॉक 3 में मिल जाएंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद है राइट अप प्रोग्राम। ठीक है, राइट अप प्रोग्राम का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें आपको कोई कुछ डिजिट्स का या तो आपको सम निकालने के लिए एक प्रोग्राम लिखना होगा, या तो मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोग्राम लिखना होगा, या एवरेज के लिए, या फिर इवन आउट फाइंड करने के लिए। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें आपको इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करना होगा, इस तरीके का आउटपुट निकालना होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।